नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 27 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और क्या क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं और क्या है उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सरकारी एजेंसी द्वारा गेहूं की खरीद 2019 के आंकड़ों को पार करते हुए 341.31 लाख टन हो गई थी, जो 2020 में कितने लाख टन हुई है। द प्रोक्यूरमेंट ऑफ वीट बाय गवर्नमेंट एजेंसी सरपास 2019 फिगर्स ऑफ 341.31 lakh tons to such a how many lakhs tons in 2020। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका 341.56 टन, है ना। तो क्या हुआ है, जो इस बार जो गेहूं की खरीद हुई है, जो 2019 में हमारी हुई थी, वो 341.31 हुई थी, है ना फ्रेंड्स। तो जो और 2020 में क्या हुई है, 341.56 हुई है, यानी कि 0.56, है ना। थोड़ी सी ज़्यादा है, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और अब थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं गेहूं के बारे में, है ना। देखो, गेहूं यानी कि वीट क्या है, हमारी रबी की फसल होती है ना फ्रेंड्स। ये रबी की फसल होती है और ये कब उगाई जाती है? ये उगाई जाती है आपके अक्टूबर एंड में और 15 दिसंबर के बीच में, है ना। अक्टूबर एंड और 15 दिसंबर के बीच में रबी की फसल हमारी उगाई जाती है और गेहूं भी रबी की फसल के अंतर्गत आती है ना फ्रेंड। और ये काटी कब जाती है? ये काटी जाती है मार्च के एंड में, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स में पूछ सकते हैं कि गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है, रबी या खरीफ। तो रबी की फसल के अंतर्गत आता है और ये अक्टूबर के एंड में और 15 दिसंबर के बीच में उगाई जाती है और मार्च के एंड में काटी जाती है ना। लेकिन हमें याद क्या रखना है, जो कि हमारा करंट का क्वेश्चन है, कि इस बार जो 2020 में गेहूं की खरीद हुई, वो हुई हमारी 341.56 टन, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या है उसकी डिटेल। किस राज्य ने घर लौटने वाले श्रमिकों को खोजने में मदद करने के लिए एक प्रवास आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैड डिसाइडेड टू सेट अप अ माइग्रेंट कमीशन टू हेल्प फाइंड फॉर वर्कर्स रिटर्निंग होम। देखिए फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, है ना। तो यूपी ने क्या किया है, ये कमीशन बनाया है, प्रवास आयोग स्थापित किया है ना, माइग्रेंट कमीशन बनाया है। ये है हमारे कौन, जिनके आज आप इमेज देख सकते हैं, ये हमारे सीएम यूपी के योगी जी, है ना। ये हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम हैं। और यूपी की राज्यपाल कौन है हमारी? आनंदीबेन पटेल, है ना। आनंदीबेन पटेल कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, प्रवास आयोग जो स्थापित किया है वो उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया है। अब आप याद कैसे रखेंगे, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। देखो, यूपी ने और क्या किया है, यूपी ने क्या काम किया है, यूपी ने ये भी काम किया है इसमें कि अगर किसी भी राज्य को, इंडिया के किसी भी स्टेट को मजदूरों की यानी कि लेबर्स की ज़रूरत होगी, तो यूपी क्या करेगा, उनको मजदूर प्रोवाइड करेगा, है ना फ्रेंड। तो यूपी उन सबको, स्टेट को मजदूर प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, यूपी के जो जितने भी लेबर्स हैं, सबको रोजगार बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, है ना। यानी कि एक तरह से लेबर को रोजगार देने की सुविधा भी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देने की भी सुविधा यूपी ने वो शुरू करी है ना फ्रेंड्स। तो क्या होगा, यूपी इंडिया के प्रत्येक राज्य को मजदूर प्रोवाइड करेगा और उनको, अगर उनको मजदूर की यानी कि लेबर्स की आवश्यकता है ना फ्रेंड्स। तो याद रखना है ये भी, और याद रखना है कि प्रवास आयोग स्थापित क्या है, उत्तर प्रदेश, है ना फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व? देखिए, राइट आंसर इज 25 मई, है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी बेचारी इनोसेंट सी बच्ची है जो कि गुमशुदा हो चुकी है, तो इसलिए ऐसे आराम से बैठी है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका हर साल मनाया जाता है 25 मई को, है ना फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, मिसिंग चिल्ड्रन डे, कब ये हुआ आपका, स्टार्ट हुआ था? ये 1983 में आपका स्टार्ट हुआ था, है ना। जो कि आपके स्टैटिक जीके में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 1983 से आपकी शुरुआत हुई थी और हर साल 25 मई को ये मनाया जाता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया? विच स्टेट हैज़ अकर्ड अ इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज मिजोरम, है ना। तो मिजोरम इसका सही उत्तर है। तो देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मिजोरम को क्या दे दिया, अब मिजोरम को खेल का दर्जा, मतलब मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। अब ऐसा क्यों किया है ना, इसकी ट्रिक समझिए, इसकी ट्रिक क्या है जिससे हम इसको याद रखेंगे। देखिए, हमारे कि मतलब खेल के मंत्री कौन है ना, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे, खेल मंत्री कौन है हमारे? किरण रिजिजू, है ना फ्रेंड्स, किरण
रिजिजू, है ना। तो खेल के जो हमारे मंत्री हैं वो हैं हमारे किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो हमारे करते हैं मिजोरम से, है ना। तो वो हैं कहाँ के? वो मिजोरम के हैं फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है, अब जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही मिजोरम के हैं तो वो अपने राज्य को ही, मतलब अपने राज्यों के जो खेल होंगे तो उसको ही तो इंडस्ट्री का दर्जा देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है, इसकी एक ट्रिक है। और ये भी याद रखना है कि हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, है ना फ्रेंड्स। वो मिजोरम से हैं, तो इसका राइट आंसर भी मिजोरम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कहता है। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन जीता? Who has bagged the prestigious Inventor of the Year Award 2020? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज राजीव जोशी, है ना फ्रेंड्स। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, राजीव जोशी क्या है? हमारे IBM कंपनी के साइंटिस्ट हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या किया है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। क्यों? अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यह है कि इनमें है बहुत ज़्यादा जोश, है ना। जैसे कि इनके नाम के पीछे लिखा है जोशी, तो इनमें है बहुत ज़्यादा जोश, तो इसलिए इन्होंने क्या है? इन्वेंशन, इनके आविष्कार, तो इसलिए इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या है उसकी डिटेल और क्या है उसकी ट्रिक। निम्न में से किसने आगे बढ़ने के रूप में मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक पेपर लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कम अप विद अ पेपर सजेस्टिंग ब्लेंडेड लर्निंग एज द वे फॉरवर्ड? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज IIM रोहतक, है ना। तो IIM रोहतक ने क्या किया है? मिश्रित शिक्षा का सुझाव दिया है ना फ्रेंड्स। यानी कि एक पेपर पे लिखा है मिश्रित शिक्षा का सुझाव। ऐसा क्यों क्या है? अब ये जो सुझाव लिखा है ये किसके? शिक्षा के लिए तो लिखा है, लेकिन किस लिए लिखा है? तो ये जो मिश्रित शिक्षा का सुझाव दिया है इन्होंने मैथ्स मॉडल, है ना, यानी कि गणित मॉडल पे, है ना, गणित मॉडल पे इन्होंने ये लिखा है, मिश्रित शिक्षा का सुझाव दिया है ना। तो ये याद रखना है आपको कि IIM रोहतक ने मिश्रित शिक्षा का सुझाव दिया है, जो कि गणित मॉडल के ऊपर दिया है, यानी कि मैथ्स मॉडल के ऊपर दिया है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया? Who has inaugurated द इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर IDRC? देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जस्टिस AK सीकरी, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे जस्टिस AK सीकरी, जिन्होंने क्या किया है? भारतीय विवाद समाधान केंद्र, है ना, यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल ये है कि जो ये भारतीय विवाद समाधान केंद्र है, ये पूरा हमारा डिजिटल है ना फ्रेंड्स। तो ये पूरा डिजिटल है, इसमें पूरा मतलब पेपर लेस है ये पूरा, इसमें जो वर्क होगा पूरा पेपर लेस होगा और ये पूरा डिजिटाइज है ना, यानी कि पूरा डिजिटल है। और इसका जो उद्घाटन क्या है वो हमारा क्या है? जस्टिस AK सीकरी ने, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित उपस्थित अनुप्रयोग AINA विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन AINA? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज रिसर्च सेंटर इमेरेट RCI DRDO। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इमेज में देखो आपको DRDO का थोड़ा सा लोगो भी दिख रहा है ना। तो ये क्या है? DRDO ने इसकी विकसित किया है ये, है ना, इसको क्या है? डेवलप किया है। तो अब ये क्या काम करेगा, है ना। अब सबसे पहले ध्यान रखना है AINA क्या काम करेगा। तो AINA क्या काम करेगा? हमारा फेस रीडिंग करके अटेंडेंस लेगा, है ना। अटेंडेंस लेगा कि कौन अब्सेंट है और कौन प्रेजेंट है ना फ्रेंड्स। तो फेस रीडिंग करके, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है साफ साफ कि फेस रीडिंग करके यहाँ अटेंडेंस लेगा सबकी, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं और जो भी हमारे वहाँ पे क्या है स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनकी सबकी वो अटेंडेंस लेगा। तो ये किसने किया है? रिसर्च सेंटर इमेरेट DRDO ने ये डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व? तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? सही उत्तर है इसका 25 मई। तो 25 मई को हमेशा हर साल मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या है थायराइड, है ना। थायराइड जो मतलब होता है हमारा, थायराइड रोग होता है तो वो किसकी कमी से होता है? वो होता है हमारा आयोडीन की कमी से फ्रेंड्स, है ना। आयोडीन की कमी से मानव में थायराइड रोग पाया जाता है। और क्या होता है ये किस ग्लैंड को, है ना, किस ग्लैंड में होता है? ये थायराइड ग्लैंड में ही होता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि में होता है ना।
थायराइड ग्रंथि में ये रोग होता है ना। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 मई को हर साल थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है? विच स्टेट हैज़ पब्लिश अ रिपोर्ट हाईलाइटिंग इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स टू सेव अ 1100 रेयर प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग? देखिए राइट आंसर इज उत्तराखंड है ना फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या है हमारा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने क्या करा है? 1100 पेड़ों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी करी है ताकि वो पेड़ बच सकें और वो कभी लुप्त प्राय ना हो। तो फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो याद रखना है राइट आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस फ्री बस सर्विसेज फॉर सोल्जर? तो राइट आंसर इज राजस्थान। तो फ्रेंड जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यह है बस जो कि सैनिकों के लिए अब फ्री चलेगी, हमारे सैनिकों के लिए जो शुरू करी है वो करी है ओनली राजस्थान ने, है ना। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारे सैनिक आराम से कोविड के टाइम पे आराम से काम कर सकते हैं, इधर उधर आराम से जा सकते हैं ताकि उससे उनको कोई दिक्कत ना हो और वो जल्दी से जल्दी जहाँ पे भी जाना हो, जो भी हमारा एसेंशियल एरिया हो वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हैं। तो ये सिर्फ राजस्थान ने क्या है फ्री बस सेवा सैनिकों के लिए शुरू करी है। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 27 मई की करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे कल हम मिलते हैं 28 मई की करंट अफेयर के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कल हम मिलेंगे 28 मई करंट अफेयर के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और तब तक थैंक यू, बाय।